हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो स्टूडेंट, एसिड के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था और इंडिकेटर्स को देखा था। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। इससे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 क्या आ जाएगा? एसिड का टेस्ट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टेस्ट में एक्शन ऑन लिटमस टर्न्स रेड। ठीक है, और क्या हो सकता है स्टूडेंट? एसिड स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि एसिड से क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक है ना। तो एसिड क्या कर सकता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी so are इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कंडक्टिविटी आखिर हो क्यों रहा है स्टूडेंट? एसिड कोई सा भी हो, ठीक है ना, कोई सा भी एसिड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है? डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब ब्रेक कर जाएगा। किस में ब्रेक करेगा? आयंस में ब्रेक करेगा। कुछ पॉजिटिव आयंस मिलेंगे और कुछ नेगेटिव आयन मिलेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट, आयंस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल को कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन डिसॉल्विंग एसिड्स इनटू वाटर इनटू H2O, एसिड्स dissociates into ions, ठीक ना, dissociates into charged particles known as ions, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा these ions helps in carrying electricity from one point to another point, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आयंस में जो टूट रहा है तो वो कौन कौन से आयंस होंगे? वो कुछ कैटायंस होंगे और कुछ एनायंस होंगे। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं HCl, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा H+ आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। दूसरा है H2SO4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट? H+ और प्लस SO4 -2 मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। HNO3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें H+ मिलेगा और NO3- मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, ये सभी कौन से एसिड है स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक वीक का ले लेते हैं, ठीक है ना। एसिडिक एसिड जो हम लोगों को मिलता है विनेगर में CH3COOH, तो यहाँ पे भी H+ मिलेगा और CH3COO- मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप लोग स्टूडेंट देख रहे होंगे कि जितने भी डिसोसिएशन हुए हैं उनमें क्या है स्टूडेंट? इसको हटा देते हैं 2, उनमें क्या है स्टूडेंट? H+ आयन कॉमन है, ठीक है। तो स्टूडेंट H+ आयन की वजह से ही क्या है, कोई भी चीज एसिडिक कहला सकता है, ठीक है ना। कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक तब कहलाएगा जब उसमें H+ आयंस हम लोगों को, जब हम लोग उस कंपोनेंट को, सॉरी, उस सब्सटेंस को वाटर में देंगे और वो H+ आयन हम लोगों को दे देगा, तो समझ जाएंगे कि वो एसिडिक कैरेक्टर का है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि H+ आयन is common to all the acids, ठीक है। और जो एसिडिक कैरेक्टर है स्टूडेंट, सब्सटेंस हैविंग एसिडिक कैरेक्टर आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, ठीक है। तो H+ आयन के
प्रेजेंस की वजह से क्या है स्टूडेंट कि वो सब्सटेंस एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो कंडक्टिविटी होगा स्टूडेंट वो H प्लस नहीं, ये दोनों के वजह से होगा। ठीक ना स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कह देते हैं केटायन, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला जो है इसको हम लोग कह देते हैं एनायन, दैट इज नेगेटिव पार्ट। ठीक है ना, नेगेटिव आयंस को एनायन कहेंगे और पॉजिटिव आयंस को केटायन कहेंगे। अब स्टूडेंट हम लोग इसके बाद कुछ रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कोई जरूरी है कि हर H प्लस सब्सटेंस में जो होगा वो एसिड होगा? जरूरी नहीं है। ठीक है ना, एसिड है तो उसमें H प्लस होगा, ये जरूरी है, लेकिन हर H प्लस आयंस वाला हमारा एसिड हो ये जरूरी नहीं है। स्टूडेंट इस पॉइंट को भी आप लोग लिख दीजिए। ठीक ना, ऑल एसिड्स हैज H प्लस आयंस but all H plus ions need not to be an acid। जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि H प्लस आयन मिल रहा है तो वो एसिड होगा। एसिड होगा तो हम लोगों को ये मिलेगा, ये कन्फर्मेशन प्योरिटी है इसका। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी को देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, HCl को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या है कंडक्टिविटी मिलेगा, लेकिन अगर वही हमारे पास ड्राई एसिड है, ठीक ना, अगर हम लोग उसको रखे हुए हैं और उसको डिसॉल्व नहीं किए तो क्या उस कंडीशन में कंडक्टिविटी होगा? इसमें कंडक्टिविटी के लिए आयंस चाहिए, और आयंस के लिए हम लोगों को किसी वाटर में या फिर किसी अदर मीडियम में क्या करना होगा, इसको डिसॉल्व करना होगा। इसलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोग पॉइंट्स करके लिख दीजिएगा कि ड्राई एसिड जो होगा, ड्राई एसिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव H प्लस आयंस इन देम। ठीक है, तो स्टूडेंट ड्राई एसिड जो होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें H प्लस आयन नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन्स आयंस होगा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक ना, H प्लस आयन नहीं, H प्लस की वजह से क्या है स्टूडेंट कि वो एसिड है, लेकिन अगर ये इसको हम लोग ड्राई कर देंगे स्टूडेंट तो उसमें क्या होगा, ड्राई एसिड में एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है, जितने भी ड्राई एसिड होंगे स्टूडेंट वहां पे हम लोगों को एसिडिक प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगा। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग इसके कुछ रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है ना, एसिड जो है वो मेटल के साथ क्या रिएक्ट करेगा, बेस के साथ क्या रिएक्शन होगा वो देखेंगे। स्टूडेंट इसको नोट करिए, इसको रब करेंगे। स्टूडेंट इस लाइन को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है ना, ड्राई एसिड जो होगा डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। ड्राई एसिड का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे G लिख दीजिए, इन गैसियस स्टेट। ठीक ना, स्टूडेंट लिक्विड स्टेट में है मतलब वो सॉल्यूशन स्टेट में है। ठीक ना, और सॉल्यूशन में क्या होगा, कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन वही अगर ड्राई एसिड है हमारे पास गैसियस स्टेट में तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में स्टूडेंट H प्लस आयन उसको मिल नहीं रहा। ठीक है ना, H प्लस आयन जब तक नहीं होगा तब तक वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया, इसको रब कर दें। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया 3 कैरेक्टर मतलब प्रॉपर्टी। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं। स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है ना, तो यहां पे स्टूडेंट होगा लिबरेट H2 गैस। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया हमारा क्या, सोडियम है और यहाँ पे H2SO4 है। ठीक है, ये एसिड है और ये मेटल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Na2SO4 प्लस H2, ये हमारा गैसियस स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है,
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, पोटेशियम प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे KCl मिलेगा प्लस H2। स्टूडेंट लिबरेट H2 along with सॉल्ट। ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट, इधर वाले तो गैस हो गए और ये वाला जो है इस पोर्शन में हम लोग लिख रहे हैं इसका सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है और ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है। स्टूडेंट एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं HNO3 का। यहाँ पे Na ले लेते हैं और यहाँ पे HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, NaNO3 और यहाँ पे H2, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट, ठीक है ना। ये वाला जितना भी पोर्शन है स्टूडेंट ये हो गया आपका मेटल सॉल्ट, और ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट इसको कह देंगे हाइड्रोजन गैस। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, हो सकता है इनका नाम मालूम ना हो। स्टूडेंट एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और ये सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आपके बुक में क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे कार्बोनेट के साथ हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, HCO3 माइनस, ठीक है। ये कार्बोनेट है और H2CO3 अगर रहेगा तो वहां पे बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा खास फर्क है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एसिड था, H प्लस आयन निकलेगा तो हाइड्रोजन आयन निकलता है डिसोसिएशन में, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, कार्बोनेट है, तो यहाँ से हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा गिब्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। एक मिनट, सोडियम क्यों लेंगे, यहाँ पे कार्बोनेट लेना है हम लोगों को। Na2CO3 प्लस HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा NaCl प्लस H2O और यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट CO2। स्टूडेंट अगर इसको बैलेंस करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट H2 एक वो यहाँ से ले लिए, H2O हो गया और यहाँ पे CO2 बचा तो यहाँ पे CO2 लिख देंगे, ठीक है। और कोई एग्जांपल स्टूडेंट लेना है? स्टूडेंट एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे Na2CO3 ले लिए हैं और दूसरा हम लोग ले लेते हैं H2SO4 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्या, Na2SO4 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट ये भी क्या है, सॉल्ट है, ठीक ना। यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मेन हम लोगों को जो एग्जाम में पूछता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड पे पूछता है, ठीक है। तो Na2SO4 हो गया प्लस H2O मिल जाएगा प्लस CO2 मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी है क्या, नहीं, आपके बुक में बस इतना ही स्टूडेंट कार्बोनेट पे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट एक एग्जांपल और है, आप लोग इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। ये स्टूडेंट आपका बाइकार्बोनेट वाला केस है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केस है, ठीक है। यहाँ पे HCl से हम लोग अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो ये वही मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो जाएगा गैसियस स्टेट में और वाटर मिल जाएगा आपको और सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया।
अगर स्टूडेंट किसी के कोई ओवर ईटिंग या फिर कोई कुछ और चीज खा लेने से अगर उसके पेट में एसिडिटी बन गया है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कोई बेस हम लोग उसको खिला देंगे। बेस खिला देने से क्या होगा, उसके पेट में जो भी एसिडिटी है उसका जो एसिडिटी वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब पीएच जो है उसका राइज करेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली पीएच कम नहीं होगा, पीएच कम जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो पीएच को इंक्रीज कर देगा विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन एसिडिटी इन द स्टमक। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, इसको रब कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों का दिया हुआ है एसिड और बेस का रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट जल्दी, ठीक है स्टूडेंट इसको रब कर देते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी था स्टूडेंट, आप लोग नंबरिंग कर दीजिएगा, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। आई थिंक 6 तक हो गया था, अच्छा 5 हो गया था, छठा है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग से इसको क्या करिएगा, नंबरिंग। अगला है स्टूडेंट रिएक्शन विथ बेस। स्टूडेंट एसिड हम लोग कुछ ले लेते हैं, सबसे पहले HCl ले लेते हैं, इसको बेस से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है ना। एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा, बेस NaOH, ठीक है ना। जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड जितने भी है वो सब क्या है, बेस है, ठीक है ना। तो आप NaOH ले लीजिए या फिर MgOH होल ट्वाइस ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर KOH भी ले सकते हैं। मेटल और हाइड्रोक्साइड होना चाहिए बस। स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा। ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका सॉल्ट है, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, HO मतलब वाटर। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको वाटर। तो स्टूडेंट अगर किसी के पेट में बहुत ज्यादा एसिड हो गया है तो उसको हम लोग ये खिला सकते हैं NaOH, दैट इज बेकिंग सोडा। तो स्टूडेंट इससे क्या होगा, सॉल्ट और वाटर में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और सॉल्ट आप लोग जानते हैं वो थ्रू यूरिन वो बाहर आ सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट एक दो एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे H2SO4 है और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, KOH है, ठीक है, ये एसिड है ये बेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, K2SO4 प्लस और यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा H2, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, K2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 + 2 4, और ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे स्टूडेंट, 2 लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद है आपका नंबर 7 में रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड, आई गेस मेटल ऑक्साइड ही है, हाँ स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड ही है। तो स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, जैसे एसिड है यहाँ पे प्लस मेटल ऑक्साइड है, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड में किसको ले लेंगे स्टूडेंट, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल का तो +1 स्टेट है, तो यहाँ पे Na2O ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां से बनेगा क्या, स्टूडेंट पहले इसका देख लेते हैं, ठीक ना। Na2O क्यों बनेगा स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं Na का +1 है और ऑक्सीजन का -2 है, ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे Na2O बन जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोगों को नॉर्मल ऑक्साइड मिले, वहां पे पर ऑक्साइड भी मिल सकता है या फिर सुपर ऑक्साइड भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, NaCl, यहाँ 2 है तो 2 लगा दीजिए, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे H2O हो जाएगा, ठीक है। ये NaCl का हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे MgO ले लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट MgO है तो यहाँ पे MgCl बनेगा, MgCl का बन जाएगा 2, क्यों बनेगा स्टूडेंट, Mg है +2 और क्लोरीन है माइनस, ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा, दैट इज MgCl2 बन जाएगा, ठीक है।
MgCl2 हो जाएगा और Cl2 है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा स्टूडेंट, बैलेंस करेंगे तो, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग अपने मन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। एसिड रखिए और यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट एक H2SO4 का भी हम लोग बना ही लेते हैं, H2SO4 प्लस Na2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Na2SO4 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद देखते हैं आपके बुक में क्या है। स्टूडेंट रिएक्शन खत्म हो गया है, ठीक है ना, रिएक्शन नहीं है, अब है एसिड को जो है वो कोरोसिव प्रॉपर्टी होता है। कोरोसिव प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है कि उस पर अगर एक्ट करेगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको क्या करेगा, खा जाएगा। खा जाने का मतलब है कि उसका जो मास है स्टूडेंट वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, उसका उसका जो भी स्ट्रेंथ वगैरह है वो कमजोर हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट जैसे आयरन में हम लोगों ने देखा था कोरोजन, ठीक है ना, तो आयरन का कोरोजन उसको क्या किया था, कमजोर कर दिया था। तो उसी तरह यहाँ पे भी एसिड अगर किसी मेटल के सरफेस या फिर ह्यूमन के ऊपर भी अगर गिर जाता है तो उस अफेक्टेड पार्ट को क्या करेगा, मतलब कि जो टारगेट ऑर्गन है उसको अफेक्ट करेगा, उसको डैमेज करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। इसमें पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक रब कर दे, ठीक है। स्टूडेंट ये 8वां प्रॉपर्टी है, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है ना। कोरोसिव का मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट कि प्रॉपर्टी टू डैमेज सब्सटेंस और थिंग्स व्हेन मेड टू फॉल ऑन इट, ठीक है। लिख सकते हैं स्टूडेंट लैंग्वेज का क्या है। स्टूडेंट कोरोसिव इन नेचर का मतलब हो जाएगा वैसा प्रॉपर्टी जिसको कैपेसिटी है किस चीज का, डैमेज करने का किसी सब्सटेंस या किसी भी थिंग पे, जिसपे हम लोग उसको एक्ट करवाएंगे या फिर उसको एसिड को गिरा देंगे, ठीक है। स्टूडेंट जो मोर डैमेज आर caused by strong acid like HCl, hydrochloric acid, sulfuric acid and क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना स्टूडेंट। जो ज्यादातर जो मिनरल एसिड होते हैं स्टूडेंट वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों है, वीक क्यों है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग उसी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उसको जो भी अगर हमारे बॉडी पार्ट्स पे ही गिर जाता है तो हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, ठीक है ना। Hence, they are not kept inside metal container। स्टूडेंट मेटल में अगर एसिड को रखेंगे तो क्या होगा, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, वो सॉल्ट में और हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग मेटल में नहीं रख सकते, ठीक ना, प्लास्टिक में रख सकते हैं। तो स्टूडेंट प्लास्टिक में क्या है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। रखेंगे किसमें, तो फिर ना प्लास्टिक में रख सकते हैं, पेपर में रख भी नहीं सकते हैं, और ना ही उसको किसी कंटेनर में रख सकते हैं लोहे का या फिर स्टील का, स्टेनलेस स्टील या फिर और अदर मटेरियल जो भी बन रहा है एलॉय वगैरह, किसी में नहीं रख सकते हैं। तो आखिर उसको रखेंगे किसमें, कोई तो ऐसा चीज होगा जिसमें वो रिएक्ट ना करे, तो स्टूडेंट उसका नाम है ग्लास। सो दे आर केप्ट inside a glass container because
they do not react with glass, ठीक है, वो गिलास के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है यहीं पे, और हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, एक क्या है, मेटल कंपाउंड ए है, ठीक है, मेटल कंपाउंड ए है, ये जो है रिएक्ट कर रहा है HCl से, ठीक है, और बदले में क्या दे रहा है, एफरवेरेंस। एफरवेरेंस का मतलब हो गया हीट प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट, और उसके साथ जो गैस रिलीज हो रहा है वो बर्निंग कैंडल को बुझाने में काम आता है। बर्निंग कैंडल को बुझाने के लिए क्या यूज में आएगा स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है, और वाटर, हालांकि वाटर तो साइड प्रोडक्ट है, और इसमें हम लोगों को मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 मिल रहा है। तो स्टूडेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा है, सॉरी यहाँ अंडरलाइन हो गया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है स्टूडेंट, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि वो कार्बोनेट होगा, कोई भी कंपाउंड होगा कार्बोनेट का होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट कैल्शियम है, तो ये वाला जो क्लोरीन पोर्शन है स्टूडेंट, ये आपका यहाँ से आ गया होगा, ठीक है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस कैल्शियम, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होगा हमारा जो कंपाउंड है, तो एक जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी का ही, उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल, ठीक है ना, अंडे का छिलका है उसको चूर दिए हैं, तो अंडे का छिलका क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट खुद है वो, ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग कुछ सॉल्यूशन, इसके साथ क्या है, कुछ सॉल्यूशन ए है, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग अंडे के छिलके के साथ, दैट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा यहाँ पे स्टूडेंट, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। पहला है NaCl, B, C और ये है D। दूसरा ऑप्शन है HCl, LiCl, और चौथा है स्टूडेंट KCl, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे KCl लिख देंगे। अब स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं ये क्या है, कार्बोनेट है, तो स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा वो बात सही है, लेकिन वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaCl के साथ करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये बी नंबर, ठीक है ना। और बाकी सब क्या है, ये सॉल्ट है, ये भी हमारा सॉल्ट है, और ये भी हमारा सॉल्ट है, ठीक है ना। और ये क्या है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। तो स्टूडेंट बेस और सॉल्ट रिएक्शन अभी हम लोगों ने नहीं देखा, होता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस के साथ हमारा क्या है, एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट कर ही देते हैं स्टूडेंट, इसमें कुछ खास है तो नहीं, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा वीक एसिड है, स्टूडेंट इसको रब कर दे, ठीक है। Acids on dissolving in water dissociates and releases H प्लस आयन, ठीक है। H प्लस आयन की ही वजह से क्या है स्टूडेंट, वो सब्सटेंस एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 तरीके का एसिड हो सकता है। पहला केस है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा हमारा केस है वीक एसिड। तो स्टूडेंट H प्लस आयन अगर नहीं है तो एसिड नहीं है, वो है तो एसिड है, मतलब जितना ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा हम लोगों को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट,
एसिड को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व करा रहे हैं वाटर में, तो एसिड ही क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। एसिड विच गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एसिड विच गिव्स लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। H प्लस आयन यहाँ ज्यादा मिला है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, ठीक ना। हियर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, कम नंबर मिला है, मतलब हियर पार्शियल डिसोसिएशन हुआ होगा, ठीक है ना, पार्शियल डिसोसिएशन अकर्स, ठीक है। जैसे स्टूडेंट एक दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग जान रहे हैं HCl है। HCl क्या है स्टूडेंट, H प्लस और Cl माइनस में देगा, ठीक है। दूसरा H2SO4 है स्टूडेंट, यहाँ पे H2 नहीं होगा, यहाँ पे H प्लस होगा और प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे HNO3, तो यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो H प्लस आयन मिला है वो कंप्लीटली मिला है, ठीक ना। यहाँ पे कहीं H प्लस H हाइड्रोजन का नाम निशान नहीं है उसमें, ठीक ना। मतलब इसमें जो भी था वो सारा का सारा यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो गया, आयनाइज हो गया है, ठीक है। अब हम लोग इस वाले केस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल है CH3COOH, ये किसमें टूटेगा स्टूडेंट, H प्लस प्लस CH3COO माइनस में, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक ना। मतलब कुछ हाइड्रोजन बाहर निकला है और कुछ हाइड्रोजन उसके पास में ही रह गया, ठीक ना। अगर इसके पास में ही रह गया है ये हाइड्रोजन, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं ना कि पार्शियली डिसोसिएट किया है, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाया है। और इसीलिए जितने भी एसिड है स्टूडेंट इस केस में वो सब क्या होंगे, वीक एसिड होंगे, ठीक ना। जनरली क्या होंगे स्टूडेंट, मिनरल एसिड होंगे, एक्सेप्ट फ्यू, लिख लेते हैं एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कार्बोनिक एसिड। और यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा शोन बाय मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड भी इस प्रॉपर्टी को, मतलब कि वीक एसिड को शो करेगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, हम लोग बस थोड़ी देर में ये क्लास खत्म हो जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा स्टूडेंट, 5 से 7 मिनट। स्टूडेंट एक टॉपिक बचा हुआ है, हालांकि इस चैप्टर के नहीं, एसिड का, ठीक है ना। एसिड में इसका यूजेस, कौन सा एसिड कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्टूडेंट इसको रख कर रहे हैं, ठीक है। यूजेस ए नंबर पे क्या है स्टूडेंट, HCl है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री में हम लोग कुछ बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइबर इंडस्ट्री हो सकता है या फिर लेदर इंडस्ट्री हो सकता है और फूड इंडस्ट्री भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फूड एंड लेदर इंडस्ट्री कर दीजिए इसमें डायरेक्टली। इसमें नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट ये कहां पे यूज होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड एक्सप्लोसिव में भी होगा। स्टूडेंट एक्सप्लोसिव में आप लोगों ने इससे मतलब कि
वर्म वगैरह जो बनता है आप लोगों ने कहीं मूवी वगैरह में या फिर कहीं पे पढ़ा होगा, ठीक है ना। और नंबर थर्ड एसिड है हमारा H2SO4, ठीक है ना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट, और इसे हम लोग किंग ऑफ एसिड भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ये भी हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आता है यूज, एक्सप्लोजिव में आता है यूज, पेंट में यूज किया जाता है स्टूडेंट, और ड्राइंग इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट और भी एग्जांपल्स हैं आपके बुक में, तो आप लोग वहां से यहीं पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग बेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक स्टूडेंट बाय बाय, टेक केयर।